पाम ऑयल बाजार से इस वक्त एक ऐसी खबर आ रही है जो 2027 के भाव का पूरा गणित बदल सकती है। वजह है अल नीनो और इंडोनेशिया मलेशिया में सूखे का खतरा। जानकार मान रहे हैं कि अगर 2026 के आखिर में अल नीनो उभरता है तो इसका असर 2027-28 में पाम ऑयल उत्पादन पर दिखाई दे सकता है। लेकिन यहाँ एक खास बात समझना बेहद जरूरी है। पाम के पेड़ों पर मौसम का असर तुरंत दिखाई नहीं देता। ज्यादा गर्मी और कम बारिश का असर उत्पादन में आमतौर पर 12 से 16 महीने बाद दिखाई देता है। इसीलिए इस साल उत्पादन पर बड़ा असर भले ना दिखे, लेकिन 2027-28 का सीजन चिंता बढ़ा सकता है। अब इंडोनेशिया से भी बड़ा संकेत मिल रहा है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े पाम ऑयल उत्पादक इंडोनेशिया में पहली ही बारिश कम होने के संकेत आ गए हैं। विलमार इंटरनेशनल के मुताबिक जुलाई से कालीमंतन में बारिश घट रही है, जबकि कंपनी की इंडोनेशिया वाली 70 से 80% एसेट्स इसी इलाके में है। और अगर ये सूखा लंबा खींचा तो 27-28 में पाम की पैदावार पर बड़ा असर पड़ सकता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि विलमार की 2026 की पहली छमाही में फ्रेश फ्रूट बंच उत्पादन पहले ही 6% घट चुका है, जिसमें इंडोनेशिया की कम उत्पादन दर बड़ी वजह रही। अब तेजी की दूसरी वजह समझिए। पाम ऑयल की सप्लाई पर खतरा ऐसे समय में बढ़ता दिखाई दे रहा है जब ग्लोबल वेजिटेबल ऑयल सप्लाई पहले से ही टाइट मानी जा रही है। यानी एक तरफ सप्लाई कमजोर होने का डर है तो दूसरी तरफ डिमांड मजबूत। अगर अल नीनो के कारण इंडोनेशिया और मलेशिया में उत्पादन घटा तो ग्लोबल मार्केट में पाम ऑयल की उपलब्धता और कम हो सकती है। अब बायोफ्यूल भी एक बड़ा सपोर्ट फैक्टर बन के सामने आया है, क्योंकि कहानी में तीसरा बड़ा फैक्टर ही इंडोनेशिया का B50 बायोडीजल है। इंडोनेशिया B50 लागू करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें बायोडीजल में पाम ऑयल की हिस्सेदारी बढ़कर 50% हो जाएगी। मतलब पाम ऑयल की खपत सिर्फ खाने के तेल में नहीं बल्कि अब बायोफ्यूल सेक्टर में भी होगी। अब अगर इसी समय कच्चे तेल की कीमतें भी मजबूत हुई तो पाम ऑयल से बने बायोडीजल की डिमांड को और सपोर्ट मिलेगा। तो ऐसे में क्या 5200 का स्तर आएगा? एसडी गुथेरी का अनुमान है कि सीपीओ यानी क्रूड पाम ऑयल की कीमतें 2026 के अंत तक 4600 से 5000 मलेशियाई रिंगिट प्रति टन के आसपास रह सकती हैं। और अगर अल नीनो और सप्लाई का दबाव बढ़ा तो 27 की पहली तिमाही में कीमत 5200 रिंगिट प्रति टन तक पहुंचने की भी संभावनाएं हैं। मलेशिया में कीमतों ने अभी से तेजी दिखाई है और इस साल मलेशियन बेंचमार्क पाम ऑयल प्राइसेस 18% बढ़कर 4723 रिंगिट प्रति टन पहुंच चुके हैं। अब भारत के लिए क्यों अहम है ये? क्योंकि भारत भी तो दुनिया के बड़े पाम ऑयल आयातकों में शामिल है। ऐसे में इंडोनेशिया और मलेशिया में उत्पादन और एक्सपोर्ट पर अगर दबाव आया तो इसका असर ग्लोबल वेजिटेबल ऑयल बाजार के साथ साथ भारत के पाम ऑयल और दूसरे खाद्य तेलों की कीमतों पर भी पड़ेगा। यानी इस खबर में 3 बड़े ट्रिगर एक साथ दिखाई दे रहे हैं। अल नीनो से सप्लाई रिस्क है, इंडोनेशिया का B50 से बढ़ता इस्तेमाल है और मजबूत क्रूड। अगर इन तीनों का असर एक साथ आ गया तो पाम ऑयल में 2027 की तेजी की कहानी सिर्फ मौसम की खबर नहीं होगा, बल्कि ग्लोबल वेजिटेबल ऑयल मार्केट का एक बड़ा प्राइस ट्रिगर बन सकती है।